Hello students, myself Manisha Singh and I welcome you all to Yuva Direction. तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोग ने ब्लड का इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि डैट ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के जितने भी सिस्टम हैं, यानी हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सबको ये क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, यानी कनेक्टर का काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, यानी एक वैसा पार्ट ब्लड का जो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में हो और एक ऐसा पार्ट जो सेल हो। ठीक है, तो तुम्हारा लिक्विड पार्ट कौन सा था, प्लाज्मा, एंड सेलुलर पार्ट कौन सा था, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा लिक्विड है जो कि जिसमें सारे के सारे सेल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं लाइक अ फिश। वो रिवर में कैसे, वाटर में रिवर है, उसमें वाटर है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे फिश कर रहे हैं, डॉल्फिन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक डैट हमारे बॉडी में भी प्लाज्मा के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट क्या कर रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, यानी फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक, तो मैंने RBC के यहाँ पे आप लोग को टॉपिक भी दिख रहा होगा RBC। ठीक है, RBC का कुछ पॉइंट ऐसा था जो प्रीवियस क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए थे, इस क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके देन ओनली वी विल स्टार्ट विथ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल से तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है, वो बाइकनकेव। ठीक, यानी बाइकनकेव इन शेप होता है। ठीक, और उसका न्यूक्लियस हमेशा एब्सेंट होता है, यानी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है किसके साथ, कैमल एंड लांबा। ठीक है, इस दोनों में क्या होता है, इसमें RBC में आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस भी दिखेगा, साथ में ये बाइकॉनकेव इन नेचर नहीं होगा, ये कैसा होगा, ओव्यूल। ओके, ठीक है, यानी ये कैसा दिखेगा आप लोग को, ओव्यूल इन शेप एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी न्यूक्लिएटेड ये होगा। ठीक, अब आप लोग के शरीर में ना, यानी हमारे शरीर में जितने भी चीज होते हैं, ठीक है, यानी किसी का शेप कैसा है और वो क्यों है, ये हमारे बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, यानी हमारा बॉडी कभी भी कोई भी सेल का शेप इस वजह से यानी अपने मजे के लिए चेंज नहीं करता है, वो उसका यानी उसका शेप चेंज होने का कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में उसका क्या होगा, बेनिफिट होता है, तो ही जाके कोई ना कोई अपना सेल जो है वो अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, तो RBC भी यानी ब्लड जो है ना, वो अपने मजे के लिए, ऐसा नहीं कि वो ड्राइंग कर रहा है, जैसे हम लोग कैसे कर रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं, कभी कभी मन करे इस स्टार है तो इसको हम लोग कैसा, इसको ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यानी हम लोग शेप अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो अपने मजे के लिए शेप नहीं चेंज कर रहा होता है। ठीक है, RBC का बाइकॉनकेव होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्यों, क्योंकि वो स्पेस प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सचेंज करने के लिए। यानी हमारे बॉडी में हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर एक चीज़, यानी अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी हर एक चीज़ में ऑक्सीजन का डिमांड होता ही होता है। ठीक है, यानी अब जब ऑक्सीजन का डिमांड होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी RBC के पास ही हम लोग को क्या पता है कि उसके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो पिगमेंट जो कि क्या कैरी कर सकता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है, यानी ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे। तो उसका यानी RBC का बाइकॉनकेव होने का सबसे बड़ा ही एडवांटेज ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जो कि एक स्फीयर नहीं कर पाता। ठीक है, यानी एक पूरा का पूरा स्फीयर को शेप
कभी अगर मान लो आरबीसी स्फेयर शेप का होता, वो उतने अमाउंट में गैस यानी स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पाता जो कि एक बाइकॉन्केव शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यानी तो क्या पता चला कि बाइकॉन्केव होने का सबसे बड़ा ही रीजन क्या है, दैट इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, यानी बाइकॉन्केव फॉर्म ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज एडवांटेज, यानी एडवांटेजेस किस फॉर्म में होता है, इन गैस एक्सचेंज, बिकॉज गैस मैंने बताया वो गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है, बिकॉज बाइकॉन्केव डिस्क हैव मोर सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि बाइकॉन्केव जो डिस्क होता है उसका वो यानी वो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है किसके कंपेयर में, स्फेयर के कंपेयर में। ठीक है, और मैंने ये भी बताया लेकिन कुछ स्पीसीज यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल का शेप बाइकॉन्केव ना होकर कैसा ओव्यूल शेप का है, उसके बाद यानी ओवल शेप का है, सॉरी ओव्यूल नहीं ओवल शेप का है। उसके बाद उसमें न्यूक्लियस बेयर, जैसे फॉर एग्जांपल कैमल एंड लांबा, ये एक्सेप्शन होते हैं आरबीसी में। ठीक है, उसके बाद हमारे ब्लड में ना सबसे ज्यादा कोई सेल है, ठीक है, यानी ब्लड में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सेल है वो कौन सा है, रेड ब्लड सेल। और इसका सबसे ज्यादा होना क्यों हो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि यही ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहा होता है। और बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मान लो तुम लोग 18+ हो गए, ठीक है, आप लोग जितने भी हो सारे 18+ हो के अब आप लोग को क्या करना है, ब्लड डोनेट करना है। ठीक है, ब्लड जब डोनेट करते हो ना आप लोग, सिर्फ आप लोग को यानी अगर आप लोग गौर करो तो मुश्किल से मुश्किल एक दिन, ठीक है, आप लोग को वीकनेस यानी जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, फ्रूट्स खाओ यानी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेना। क्यों? क्योंकि हमारे यानी देखो होता क्या है ना कि हमारे बॉडी में एक बोन मैरो होता है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर एक स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल वैसा जो जिसके पास क्या होता है, पावर होता है माइटोटिस करने का, और वो नए सेल बना सकता है। ठीक, जैसे कि मान लो हमारे नर्वस सिस्टम में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम रीजनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जो न्यूरॉन्स हमारे हैं वो रीजनरेट नहीं कर सकते। मसल्स जो हैं वो रीजनरेट नहीं कर सकते, यानी एक मसल से बहुत सारे मसल्स नहीं बना सकते, यानी वो माइटोटिस प्रोसेस उनमें बंद हो जाता है। एक न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन में डिवाइड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे भी माइटोटिस प्रोसेस बंद हो रखा है। लेकिन हमारे बोन मैरो में एक स्टेम सेल, यानी आप लोग ये याद रखना कि स्टेम सेल का मतलब क्या होता है कि दैट सेल जिसके पास पावर होता है डिफ्रेंशिएट करने का इनटू मेनी सेल, यानी एक सेल है वो बहुत सारे सेल में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में यानी हमारा जो ब्लड है वो उसमें जो सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे, वो प्लेटलेट हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, ये तीनों के तीनों कहाँ बनते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे बोन मैरो में। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ बताती हूँ। ठीक है, मान लो ये एक घर है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, ओके, इस यानी इसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया, बोन मैरो। ओके, इस बोन मैरो में एक तुम्हारा क्या है, स्टेम सेल, यानी मैंने बताया ना बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल होता है। ये स्टेम सेल माइटोटिस प्रोसेस में जाएगा और ये बहुत सारे, यानी ऐसे कर लो ना कि एक यानी इस घर में एक सन रहता है। ठीक है, वो जब शादी करता है तो बहुत सारे यानी व्हेन ही जब गॉट मैरिड वो उसके भी क्या होता है, यानी उसका जनरेशन कंटिन्यू होता है। आप लोग ने रिप्रोडक्शन भी आई थिंक पढ़ा होगा। ठीक है, तो जनरेशन कंटिन्यू, यानी एक से कितने, यानी पहले एक थे अब वो कितने हो गए, 2 3। ठीक है, यानी एक सेल कितने में डिवाइड हो गया, 2। ठीक है, फिर ये फिर कितने में डिवाइड होगा, 2, और इधर 2, यानी ये जो आप देख रहे हो ना ये स्टेम सेल है, इसके पास क्या होता है, किस चीज को करने के लिए, माइटोटिस करने का। माइटोटिस की वजह से ही हमारा जो सेल है वो एक से बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो आरबीसी है ना वो कहाँ बन रहा है, इसी घर के अंदर एक सन है, वही सन बहुत सारे सेल में डिफ्रेंशिएट हो रहा है यानी डिवाइड हो रहा है, और वो आरबीसी भी बना सकता है, वो डब्ल्यूबीसी भी बना सकता है, और वो प्लेटलेट भी बना सकता है। ठीक है, तो
उसके बाद यानी अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई भी डोनेट कर रहा है ना, यानी ब्लड डोनेट करता है, उसको एक ही दिन वीकनेस होता है। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट में आपके बॉडी से ब्लड निकलता है, ठीक है, या आप ऐसा सोचो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, आप ब्लड डोनेट करो या ना करो, वो हर दिन तो आपका ब्लड क्या होता है, मरता है, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ सेल मर रहे होते हैं। यानी हम लोग को पता है ना आरबीसी का कितना लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज। हमेशा आरबीसी बन रहा होता है, यानी हर एक दिन आरबीसी बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि उतने ही जितना बनता है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं हमारे स्प्लीन में जाके क्या हो रहा है, कुछ का डेथ भी होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ अमाउंट में ब्लड क्या हुआ, मरा, ठीक है, तो उससे 4 गुना यानी 4 टाइम्स ज्यादा हमारे बोन मैरो में क्या बन जाता है, ब्लड बन जाता है। इसलिए हम लोग को ब्लड हमेशा डोनेट करना चाहिए। इस वजह क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है ना कि हमारे बोन मैरो में अगर हम लोग ब्लड जितना डोनेट किए उससे 4 गुना ज्यादा हमारे बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये आरबीसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे यानी बोर्ड का सब अगर इफ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि वाई आरबीसी शेप इज बाइकॉन्केव, तो बाइकॉन्केव क्यों है? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा सेल मिलता है, तो वो कौन सा है, आरबीसी, ठीक है। सो आफ्टर रेड ब्लड सेल, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद WBC आता है, यानी वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यानी वन मैन आर्मी, जैसे हम लोग वन मैन आर्मी वो क्या है, यानी एक पूरा का पूरा आर्मी हम लोग को सेफ कैसे कर रखा है बहुत सारे कंट्रीज से, यानी वो हम लोग को बचा के रखते हैं, ठीक है। तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल भी वही काम कर रहा होता है, वो वन मैन आर्मी की तरह होता है। यानी जब भी आप लोग इसको लड़ते देखोगे ना, तो आप लोग को खड़े होकर सैल्यूट मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं, ठीक है ना, यानी शहीद हो जाना। तो हम ही लोग को बचाने के लिए अपने आप को शहीद कर देते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें बहुत सारे सेल, यानी इसका पार्ट होता है, एक है ग्रैनुलेटेड और दूसरा है अग्रैनुलेटेड, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे सेल्स आएंगे, जैसे न्यूट्रोफाइल्स आएंगे, बेसोफाइल्स आएंगे और इजिनोफाइल्स आएंगे, ठीक। तो हम लोग बचपन से एक नाम सुनते हैं मास्ट सेल, ठीक। तो मास्ट सेल भी जो बेसिनोफाइल्स होता है, ठीक है, वो बोन मैरो में बना, बोन मैरो से जब वो कैपिलरीज में घूम रहा है तो वो बेसिनोफाइल्स, ठीक है। जैसे ही वो टिश्यू में चला गया तो वो मास्ट सेल, ठीक है। तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी वाइट ब्लड सेल, सबसे पहली बात, इसका नंबर जितने भी सेल है ना, यानी आरबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, ये दोनों से हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। यानी सबसे कम अमाउंट में जो सेल मिल रहे होते हैं ना, ये यही मिलता है। और सबसे ज्यादा यानी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत सारे डिजीज से बचा रहा होता है, हर दिन लाखों लाखों बैक्टीरिया से बचा रहा होता है और अपने आप को शहीद कर रहा होता है, ताकि हम लोग बचे रहें, ठीक है, यानी हम लोग हेल्दी रह सके, ठीक है। तो एक पहली बात, इसके पास खुद का अपना न्यूक्लियस होगा। हम लोग आरबीसी में क्या देखे थे कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, बस कुछ एक्सेप्शन थे, कैमल और लैम्पा का, ठीक है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में हम लोग को क्या मिलेगा, न्यूक्लियस तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इसमें जैसे कि हम लोग को रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मिला था, यहाँ पे हीमोग्लोबिन लैक करेगा, ठीक है। तो ये कैसा, किस कलर का होगा, कलरलेस, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं है ना। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो कलर कौन सा पिगमेंट देगा, ठीक है। यानी कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक है। ये सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक, यानी पूरा अगर इसका फाइट कोई देख लेना ना, तो महाभारत, रामायण, देन फिर जितने भी मूवीज में जो फाइट सीन्स देख रहे होते हैं ना हम लोग, वो सब आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि ये इतने ब्रेवली हमारे पूरे के पूरे सेल को बचा रहा होता है फॉरेन मटेरियल से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यानी हम लोग जो भी मूवी में एक्शन सीन देख रहे होते हैं ना, आप लोग
हायर क्लासेस में जाओगे, इसका पूरा का पूरा क्या देखोगे, प्रैक्टिकल्स देखोगे, तब आप लोग को पता चलेगा द वे ही फॉर, यानी हम लोग उस टाइम तुम खड़े होके तो होता है ना 21 तोपों की सलामी देना पड़ेगा जिस तरीके से लड़ रहा होता है, ठीक है। तो सबसे यानी सम इसमें से कुछ ऐसे होते हैं वाइट ब्लड सेल जो सिर्फ और सिर्फ लड़ रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपके बॉडी में ठीक बैक्टीरिया आ जाए, सबसे पहले कौन दौड़ के आता है, न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। ये आता है एंजाइम, यानी एंजाइम रिलीज किया, खुद तो मरा साथ में बैक्टीरिया को भी मार के जाता है, ठीक है। यानी होता है ना कि हम तो नहीं बचेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कौन आया, यानी कुछ WBC के सेल जो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़ने के काम आते हैं, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे सेल भी होंगे जो हर एक यानी कोडिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉर हो रहा है, ठीक है, तो कुछ फील्ड में रहते हैं तो कुछ ऑपरेशन रूम में रहते हैं। ऑपरेशन रूम में क्यों, ताकि पूरे का पूरा वॉर का सिनेरियो देख सके, उससे कुछ यानी उसका किसी का वीकनेस निकाल सके कि उसका वीकनेस क्या है, ताकि कभी भी कोई कंट्री अगर इंडिया पे हमला करे तो उसको हम लोग वीक पॉइंट पहले से ही पता रहता है, तो हम लोग अटैक इजीली कर सकते हैं। तो WBC का भी वही हालत है कि अगर कोई नया बैक्टीरिया एंटर किया तो कुछ तो लड़ने चले गए, लेकिन कुछ सेल क्या होते हैं पूरा का पूरा वॉर देख रहे होते हैं, और वॉर में यानी जो उस बैक्टीरिया यानी जो भी फॉरेन मटेरियल का जो जेनेटिक मेकअप है ना उसका कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यानी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि इसका कैसा कोडिंग है, यानी इसका कैसा जेनेटिक मेकअप है, और वो जब आपको पता चल गया तो आप कभी भी सेम बैक्टीरिया अगर आपको इन्फेक्ट कर जाए तो आपका यानी उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो उस केमिकल का नाम क्या है जो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, जेनेटिक मेकअप करता है यानी कोडिंग कर रहा होता है, उसका नाम है एंटीबॉडीज। यानी जब भी बैक्टीरिया कोई भी फॉरेन मटेरियल से WBC का लड़ाई हो रहा होता है तो क्या हमेशा बनता है, एंटीबॉडीज, ताकि कभी भी वो बैक्टीरिया आ जाए तो हमारे बॉडी में उसका इफेक्ट बहुत कम हो, ठीक है। आप लोग देखो, आपको अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या आपको बार बार हो रहा होता है क्या, नहीं ना। यानी एक बार हो गया फिर वो पूरी जिंदगी में जब तक आप लोग जिंदा हो तब तक वो नहीं आएगा। क्यों, मान लो कभी इफेक्ट पे यानी गलती से आ भी गया लेकिन हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास उसका क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप है, यानी कोडिंग पहले से रखा है। हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है कि कभी भी आएगा उसको मार के खत्म कर देना है, हमारे बॉडी को पता भी नहीं लगना है, ठीक है। पता बस इतना ही लगता है कि थोड़ा कभी हम लोग को फीवर हो जाता है, लेकिन उसका यानी पूरा का पूरा बेड रेस्ट नहीं होता हम लोग को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे सारे यानी अगर आप लोग जितने भी बच्चे हो सबको कभी ना कभी एक बार जरूर चिकन पॉक्स होगा, और ये एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो आपको फिर दोबारा अपने लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हर एक चीज का कोडिंग हमारे बॉडी में होता है। इवन कोरोना का भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो होंगे उन पे इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो हम लोग ने वैक्सीन लिया, ठीक है, उसके बाद कोई भी इंसान इफेक्टेड हो गया उस कोरोना से, तो अभी मैंने बताया WBC उसका क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, यानी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेगा, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को कभी भी कोरोना हो तो उसका इफेक्ट बहुत कम हो उसके बॉडी पे, ठीक है। एंड जो हम लोग पे इफेक्ट हुआ वो नेक्स्ट जनरेशन पे ना हो, ठीक है। उसके बाद ये यानी इसका WBC का एक और काम क्या होता है, ये जनरली मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। एक तो फाइट तो कर ही रहा होता है अगेंस्ट द डिजीजेस, सेकेंड काम क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर करता है क्या, एंटीबॉडीज, ताकि हम लोग किसी भी फॉरेन मटेरियल का क्या रख सके, कोडिंग रख सके, यानी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना सके, ठीक है। ये जनरली प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन यानी पैथोजन वगैरह उसको, ठीक है। और ये राउंड इन शेप, या तो राउंड इन शेप होगा या तो इरेगुलर इन शेप होगा, ठीक है। यानी इसका भी शेप कोई फिक्स नहीं है। मैंने क्या बताया कि कभी भी हमारा शेप हमारे फायदे के लिए चेंज होता है, ठीक है। यानी जो WBC है ना वो अपना शेप चेंज कर सकता है, किसके अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। आप लोग देखो ना अमीबा, ठीक है, उसका सराउंडिंग कैसा हो, जैसा हो, यानी उसके सामने कैसा मटेरियल आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज कर लेता है। तो हमारा WBC भी वैसा ही है, वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब क्या, लाइक मूवमेंट लाइक अमीबा, जैसे अमीबा कैसे मूवमेंट अपना
मूवमेंट शो कर रहा होता है, वैसे ही WBC भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, जस्ट लाइक अमीबा। यानी जैसा मटेरियल आएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका शेप कैसा है, राउंड एंड इरेगुलर इन शेप। ठीक, और इसका मूवमेंट मैंने बताया कौन, पहला मूवमेंट है एमीबॉइड मूवमेंट, कैसा, अमीबा की तरह, यानी जैसा मटेरियल है वैसा। ठीक, एक है तुम्हारा डाइपेडिसिस। यानी डाइपेडिसिस का मतलब क्या होता है कि समहाउ क्या हुआ ना कि अभी मैंने बताया कि कुछ ब्लड कैपिलरीज में ही क्या चल रहे होते हैं, WBC, यानी जितने भी सेल हैं सब उसी में। लेकिन ये वाइट ब्लड सेल के पास अपना एक पावर होता है। ठीक है, पावर, अगर एक बार बताओ, कोई अब हमारे बॉडी के लिए कोई शहीद हो रहा है, भगवान उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देंगे ना। ठीक है, बेनिफिट इन द सेंस कि ताकि वो हमारे बॉडी को, यानी वहां पे भी भगवान ने क्या किया, वहां पे भी भगवान ने ये किया कि ये अगर मैं फायदा दे रहा हूँ तो ये भी इसके लिए ह्यूमन सेल के लिए ही फायदा होगा। ठीक है, तो मान लो डाइपेडिसिस में क्या होता है ना जनरली कि वो कैपिलरी से बाहर निकल के कोई भी पाइथोजन को किल कर सकता है। और मैंने क्या बताया कि वो जो यानी टिश्यू में जो जाता है ब्लड कैपिलरी से, वो हमेशा कौन सा होगा, मास्ट सेल। ठीक है, तो देखो डाइपेडिसिस, मान लो आप लोग ये टिश्यू है, ठीक, यहां से ब्लड कैपिलरीज आ रहे हैं, ब्लड कैपिलरी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक, इस टिश्यू में एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया घुसा हुआ है, इंटर एकदम पूरा मुस्कुराया जा रहा है कि आज तो इस इंसान को बीमार करके ही जाऊंगा। ठीक है, ये आया, ठीक, यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, कैपिलरीज। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा होता है ना, और जैसे ही एंटर किया तो सारे के सारे कैपिलरीज इस टिश्यू को क्या दे देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस टिश्यू से क्या ले लेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही WBC का, यानी जो मैं राउंड में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना इसका शेप कैसा होता है, राउंड, ये इसका नजर पड़ा किस पे, इस बड़े से बैक्टीरिया पे कि अरे मेरे होते हुए तुम कैसे बच सकते हो। हाँ, ये सबसे पहले कौन सा एक्टिव हो जाएगा, न्यूट्रोफाइल्स। ठीक है, हम लोग को पता है ना कि न्यूट्रोफाइल्स सबसे पहले आता है और उसको मारता है। ठीक है, न्यूट्रोफाइल्स आया, इस पूरे के पूरे एंजाइम्स को क्या, यानी पूरे के पूरे एंजाइम रिलीज किया और बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, लेकिन एक और आता है, यानी स्मॉल अमाउंट में कभी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है ना, तो सब उस सिनेरियो में, स्मॉल नहीं, जनरली बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में कोई आ गए, ठीक है, तो मान लो कि बहुत सारे आदमी आ गए, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना, यार आ जाओ लड़ाई होने वाला है। ठीक है, तो सेम कंडीशन होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, तो जो बेजोफिल्स होता है ना, जो जैसे वो कैपिलरी में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो बेजोफिल्स हुआ। ठीक है, लेकिन जब वो टिश्यू से, यानी कैपिलरी से निकल के टिश्यू में आ गया, तो उसको हम लोग, यानी बेजोफिल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, मास्ट सेल। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आएंगे, यानी अभी कौन सा मूवमेंट देखे हम लोग, बाहर, यानी WBC बाहर निकल के कैपिलरी से बाहर निकलता है और पूरे के पूरे बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, यानी इसी मूवमेंट को, यानी तुम्हारा कैपिलरी से बाहर निकल के टिश्यू में आकर किसी भी बैक्टीरिया को, यानी पैथोजन को मारना, उस मूवमेंट को ही हम लोग डाइपेडिसिस कहते हैं। एमीबॉइड मूवमेंट का मतलब तो समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि बहुत फैमिलियर वर्ड है, अमीबा। ठीक है, अमीबा जैसा मूवमेंट शो करता है, लेकिन डाइपेडिसिस भी करता है कि जब भी टिश्यू में, यानी ब्लड कैपिलरीज में बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं किया, टिश्यू में इन्फेक्ट कर गया, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, उस कैपिलरी से बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कैपिलरी से, यानी इंट्रासेलुलर, यानी अंदर से किधर की तरफ आना, बाहर की तरफ, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में आना, यानी इंट्रा से एक्स्ट्रा में आना। ठीक, इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा मतलब बाहर। ठीक है, यानी ब्लड कैपिलरी से बाहर आया, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को किल किया, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपेडिसिस। ठीक है, तो WBC समझ में आया क्या है। सबसे पहला ये RBC से कम होगा, ठीक, यानी इसका नंबर RBC से कम होना चाहिए। ठीक,
क्यों? दूसरा, ये सोल्जर है हमारे बॉडी का, क्यों? क्योंकि हम ये सारे के सारे पैथोजन यानी फॉरेन मटेरियल से लड़ रहा होता है, ठीक। दूसरा क्या, सॉरी तीसरा क्या, इसके पास न्यूक्लियस होगा लेकिन हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। राउंड इन शेप और इरेगुलर शेप हो सकता है अमीबा के जैसे, और अमीबा के जैसे ही मूवमेंट शो करता है, और जिसको हम लोग एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। दूसरा कौन सा मूवमेंट शो करेगा? डाईपेडेसिस। डाईपेडेसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू में आना, यानी इंट्रा, यानी ब्लड में अगर घूम रहा है तो इंट्रा सेलुलर, ब्लड से बाहर निकल गया टिश्यू में आ गया तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। यानी इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर आना, यानी हम लोग कैसे, ठीक है, यानी अभी हम लोग रूम में हैं, ठीक, यानी ये मेरा इंट्रा सेलुलर हो गया, ठीक है। लेकिन मैं, कोई मेरे को बुलाया तो मैं बाहर चली जाऊंगी, तो वो जो बाहर है यानी पूरे रूम के बाहर वो एक्स्ट्रा हो गया, रूम के अंदर हूँ तो इंट्रा, अगर रूम के बाहर चली गई तो एक्स्ट्रा, यानी अंदर से बाहर जाने के प्रोसेस को ही हम लोग डाईपेडेसिस कहते हैं, ठीक है। तो WBC आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत छोटा ही टॉपिक होगा, प्लेटलेट ऐसे बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद उसी क्लास में होपफुली हम लोग किसके बारे में पढ़ ले, ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो होप आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू युवा डायरेक्शन। थैंक यू।